हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय श्री कृष्णा आप सभी को। तो यहाँ हो रही है शीतला सप्तमी की तैयारी। तो रात का हमारा खाना पीना हो चुका है। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। पापा मम्मी बच्चे हैं तो वो लेट खाएंगे थोड़ा सा, तो वो किचन से बाहर फिर देर से खा लेंगे। तो मैंने यहाँ धो लिया है किचन। झाड़ू पहले लगा दी थी और अब मैं यहाँ पर किचन धो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पोछा लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लगता नहीं है सही से। तो मैंने इसको धो दिया है। फिर मैंने यहाँ लगा दिया है गैस के ऊपर। गैस को भी मैंने यहाँ पर साफ कर दिया है। इधर पापा को चाहिए था चक्कू, वो लेके आए थे तरबूज। मीशो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान कर रही है, इस वजह से थोड़ी सी जल्दी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी माता जी के भोग के लिए। तो मैं यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और मैं यहाँ आ गई हूँ नहाकर। इस बीच में मैंने मीशो को भी थोड़ी देर समझाया खिलाया। बच्चे हैं तो परेशान करते हैं, तो थोड़ा बहुत काम भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं एक कटोरी चावल। इनको अच्छे से 2-3 पानी से धो दिया है और नाप तोल कर इसमें पानी रख दिया है। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, जिससे कि इसका चिपकेगा नहीं और टेस्ट भी अच्छा रहेगा और अच्छे से बन भी जाएंगे। तो यहाँ मैंने छान लिया था आटा। आटे में से मैंने निकाल लिया है मीठे भजिए या गुलगुले के लिए आटा। इकट्ठा मैंने छान लिया था, उसी में से निकाल लिया है। यहाँ मैं लगा लूँगी अब पूरी का आटा। जब मैं पूरी का आटा लगाती हूँ तो गीला हो जाता है और रोटी का आटा इकट्ठा हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। पर आज तो परफेक्ट आटा लगा था, बल्कि इतना टाइट लगा था कि पूरी बड़ी मुश्किल से बनी उसकी। तो यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया है और फिर मैं जब तक इधर कर लूँगी गुलगुले को, आटे की तैयारी। मैं यहाँ चेक करने लग गई थी चावल कि पके कि नहीं पके, कितना टाइम है। और मुझसे चावल कुकर में अच्छे नहीं बनते हैं, तपेले में ही अच्छे बनते हैं खिले खिले। कुकर में तो पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ गुलगुले के आटे में मैंने डाल दिया था शक्कर। मैं गुलगुले इसी तरीके से बनाती हूँ, या फिर एक तरीका ये भी है कि शक्कर को गर्म पानी में गलाकर फिर आटा उसमें गलाते हैं। लेकिन ऐसे मैं बनाती हूँ तो ना तो इसमें गांठें पड़ती है और ना ही चिपचिपे होते हैं। ये शक्कर थोड़ी सी देर इसको घोल के रख देते हैं तो वो शक्कर इसी में घुल जाती है और इसको गलाते टाइम इसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ती है। तो उधर आटा लगा के रख दिया है जब तक वो सेट होता है। जब तक इधर मैंने इधर का आटा लगा लिया है गुलगुले का। थोड़ा सा रेस्ट इसको भी मिल जाएगा जब तक। तो हम शीतला सप्तमी पे बनाते हैं पूड़ी, मीठे भजिए और चावल और कड़ी। क्योंकि अदर सब्जी नहीं बनाते हैं वो, क्योंकि अगले दिन तक फिर कड़ी ही चलती है, बाकी सब्जी ख़राब होने का डर रहता है। तो इस वजह से कड़ी बनाते हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी पूरी की तैयारी। तो यहाँ मैंने बना ली थी लोई। लोई बना के मैं यहाँ पर रख लूँगी। फिर फटाफट पूरी बेल कर रख लूँगी। देखिए यहाँ आटा इतना टाइट हो गया है कि बड़ी मुश्किल से इसकी बन रही है। तो यहाँ लोई बनाने के बाद यहाँ मैं बेल रही थी पूरी। इतने में मैंने तेल भी चढ़ा दिया था, तो यहाँ तेल गर्म हो गया है। तो इसमें फटाफट छोड़ देंगे पूरियाँ। हमारे यहाँ सुबह जल्दी दिन उगने के पहले ही पूजा पाठ हो जाती है। और कुछ गांव में जो लेडीज़ है वो तो दिन में बाद में भी जल चढ़ा के आती है। यहाँ पर बहुत कम पूजा पाठ करते हैं, मतलब करते तो हैं लेकिन सब जल चढ़ाने, पानी चढ़ाने जाते हैं। बस माता जी को ठंडी करने जाते हैं और भोग वगैरह बहुत कम लेके जाते हैं। और बहुत कम लेडीज़ यहाँ पर खाना बनाती है। कोई अष्टमी की पूजा करता है, कोई सप्तमी करते हैं। तो हम करते हैं शीतला सप्तमी की पूजा। यहाँ मीशो आ गई थी, इसको चाहिए थी पूरी, लेकिन उसको फिर बड़ी मुश्किल से समझाया है। मम्मी लेके गई है उधर।
मीशू को मम्मी लेके चली गई है, जब तक मैं यहाँ फटाफट बना लूँगी। पहले मैंने सोचा गुलगुले निकाल लेती हूँ ताकि तेल कम होगा तो पूरी तो एक एक दो दो निकल जाएगी। तो गुलगुले खस्ते और अच्छे बनाने के लिए इसमें डाल देना चाहिए घी। घी से गुलगुले अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। तो यहाँ मैंने छोड़ दिए थे फटाफट मीठे भजिए। हमारे गुलगुले नहीं बोलते, इनको बोलते हैं मीठे भजिए। तो वैसे तो जी मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल साधारण सी है। हमारे यहाँ ऐसे ही मनाई जाती है शीतला सप्तमी। आपके यहाँ क्या क्या बनाते हो, क्या क्या नहीं बनाते, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने पूरियाँ और भज्जी निकाल लिए थे। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ कढ़ी बनाने के लिए। मैं किचन वगैरह जब तक साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी, सब समेटूँगी, जब तक मेरी कढ़ी भी पक जाएगी। तो यहाँ मैंने ले ली थी छाछ और छाछ में डाल लिया है पानी। आज टेस्ट तो कर नहीं सकते तो इसलिए अंदाजे से ही कर लिया है। और इसमें घोल लिया है बेसन। बेसन घोलने के बाद मैंने यहाँ धोने चली गई थी हाथ। फिर डाल दिया था कढ़ाई में तेल। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, इसमें डाल दिया राई जीरा। आज कढ़ी को केवल राई जीरा का ही छोंक लगाया है, बघार लगाया है। और डाल दिए थे कड़ी पत्ते। तो हरी मिर्ची और ये अच्छे से होने के बाद इसमें डाल दिए है लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। इनको सबको हिलाने के बाद इसमें डाल दी है मैंने कड़ी। तो कड़ी तो मैंने यहाँ पर छोंक दी है। इसमें नमक बाद में डालेंगे, वरना नमक हैंड टू हैंड डाल देते हैं तो इसमें कड़ी थोड़ी सी फटने का डर रहता है। और यहाँ काम के चक्कर में पल्लू थोड़ा सा मेरा उल्टा ही डाला था, तो मैंने इसको थोड़ा सीधा किया। तो उधर मेरी कड़ी बन रही है, जब तक मैं यहाँ पर कर लूँगी गैस वगैरह को अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। और ये पूड़ियाँ है जो मैं इनको इस वाली तगारी या तसला जो भी कहते हैं, हमारे तगारी भी कहते हैं, तसला भी कहते हैं, तो मैं इसमें इसको रख दूँगी। अभी से चिटी होना स्टार्ट हो गई है। अभी ठंड में तो नहीं हो रही थी, लेकिन अभी जब से गर्मी चालू हुई है थोड़ी हल्की फुल्की, जब से चिटी अभी आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ मैंने लक्ष्मण रेखा खींच के चावल वगैरह सब रख दिया था और फिर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ हो गई है मेरी क्लीचिंग को बिल्कुल कर दिया है क्लीन करने के बाद यहाँ कर दी थी मैंने लाइट को बंद। अब हम सुलाएंगे मीशू को। मैंने मीशू को सुला दिया है। मीशू को सुलाने के बाद मैं यहाँ पर ये गेहूँ और चने को भिगोना भूल गई थी, तो मैं इनको भिगोनाई। उसके बाद मैंने लगाई थी मेहंदी। आपको ये मेहंदी तो लगाई थी, लेकिन ये मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रची, पता नहीं क्यों मेहंदी रची नहीं, वो बिल्कुल भी उसका कलर नहीं आया। तो यहाँ हो गई है जी सुबह और मैं पूजन पाठ करके आ चुकी हूँ। मंदिर में गई थी। मीशू मेरे साथ ही उठ जाती है सुबह में, जैसे हम उठते हैं वैसे बच्चे भी उठ जाते हैं, तो मीशू मेरे साथ ही उठ गई थी। तो यहाँ मैं तसले में बना रही हूँ साथिया भगवान को नहलाने के लिए। मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पर थाली लगाकर ले गई थी और जल्दी अंधेरे में ही पूजा, अंधेरे में तो नहीं, 6, 5:30, पौने 6 के करीबन करके आ गई थी। तो मैंने जैसे तसले में साथिया बनाया है ना, वैसे ही मीशू भी बना रही थी। आजकल मीशू अपन जो काम करते हैं ना, वो ही मीशू भी करती है। तो यहाँ मैंने भगवान वगैरह को नहला दिए थे, सारे भगवान को। और यहाँ मैं लगा रही थी चंदन की टीकी। जी ये मेरा डेली का काम है, भगवान मैं ही नहलाती हूँ और पूजन पाठ भी मैं ही करती हूँ। करते तो सभी है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। मैं बस एक बार भगवान नहला देती हूँ, कोई मम्मी जल चढ़ा देती है, दीपक लगा देती है अलग से, और भी उनको जो कुछ करना होता है अपने अपने हिसाब से फिर डबल से सब कर लेते हैं। तो यहाँ मीशू मेरे को कर रही थी परेशान बीच बीच में, तो मैंने यहाँ टीकी लगा दी है सब भगवानों को। तो यहाँ मैं लगा दूँगी दीपक। दीपक लगाने के बाद यहाँ हम कर देंगे आरती। तो सुप्रभात आप सभी को। यहाँ हो गई है मॉर्निंग। वहाँ पे चढ़ाने के बाद मैंने चढ़ा दिया था तुलसी जी में जल।
यहाँ पर बैठे हैं भोलेनाथ को, मैंने उनको भी साथ साथ नहला दिया था। कल है बुधवार, तो मैंने आज एक्स्ट्रा तुलसी मैया को तोड़ लिया है। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ कहने लग गई थी अपने धर्मराज भगवान जी की कहानी। तो जैसे मैंने लोटे में चावल डाले, वैसे मीशू ने भी बहुत सारे चावल ले लिए और लोटे में डालना स्टार्ट कर दिया था। तो आज खाना वगैरह तो कुछ बनाना नहीं था, तो मीशू सो गई थी यहाँ पर इस टाइम। तो यहाँ पर हो गए थे कपड़े बहुत सारे प्रेस के, तो मैं यहाँ करने लगी थी कपड़े में प्रेस। यहाँ पर गन्नू के छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी कोई खाना खा भी नहीं रहा है और खाना रखा भी है, तो खाना हो या ना हो, लेकिन हम हाउस वाइफ है, साहब काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे खाना बनाओ या ना बनाओ। तो आज मैंने यहाँ पर कर लिए थे कपड़े को प्रेस। तो आज खाने के बदले में मैंने और भी बाकी सारे काम निपटाए हैं। ये प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ करी थी लहसुन की सफाई, क्योंकि आजकल नई लहसुन आ गई है, पुरानी लहसुन ख़राब हो चुकी है कई की, तो वो इसको छाड़ दिया है। तो आज